वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है राज्य कर्मचारियों को आरजीएसएस के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। और अगर आप किसी भी स्थिति में अगर बीमार पड़ जाते हैं तो आप अगर ओपीडी में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके लिए आपको जो भी डॉक्टर की पर्ची वगैरह है वो आपको अपलोड करनी पड़ती है और उसके बाद में आपको जो भी दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क मिल जाती है। आपको एक भी रुपए की पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी कंडीशन में अगर मान लो किसी कार्मिक का कुछ ज़्यादा तकलीफ हो और उसको ऑपरेशन या अन्य कोई कारण से उसको एडमिट होना पड़े तो आईपीडी में भी दो तरह के ऑप्शन है। कुछ हॉस्पिटल में सुविधा है कि वहाँ आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है और आपका आरजीएसएस कार्ड है उससे उसका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि कुछ हॉस्पिटल में कुछ तकनीकी समस्या के कारण पहले से आरजीएसएस कार्ड काम नहीं आता, आप उसका रीइंबर्समेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक साथी है जिनका अभी हाल ही में हार्ट का जो भी सर्जरी वगैरह हुई है और उनके जो भी हॉस्पिटल में इशू था इस कारण से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उनका आरजीएसएस कार्ड से वहाँ वैलिड तो है लेकिन उनका जो पेमेंट एक बार उनको करना पड़ा। अब ये रीइंबर्समेंट का प्रोसेस आप किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कार्मिक की एसएसओ आईडी में जाना है और एसएसओ आईडी में जाने के बाद में आपको आईडी पासवर्ड जो भी कैप्चा वगैरह एंटर करके आपको लॉगिन हो जाना है। और आरजीएसएस के लिए इम्बर्समेंट यानी आपने अगर कहीं ट्रीटमेंट करवाया है और आपने कैश पेमेंट दिया, उस पेमेंट को आप कैसे उठा सकते हैं, इसके लिए आपको इस एसएसओ आईडी में जाने के बाद आपको आरजीएसएस ये जो है सर्च करना है। अगर यहाँ सर्च नहीं आता तो आप क्विक सर्च में जाकर या G2C जो भी गवर्नमेंट टू सिटीजन ऐप है उसमें जाकर के आप या G2G में जहाँ भी आपको मिलेगा आरजीएसएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, इसको आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके में अलग अलग तरह के ऑप्शन आएंगे जिसमें बेनिफिशियरी मॉड्यूल है। बेनिफिशियरी मॉड्यूल में आप जो भी मेंबर उनको एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है, ऐड करना है, डाउनलोड आरजीएसएस कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कार्ड की लिमिट आप ट्रैक कर सकते हैं, अपडेट डिटेल्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इसमें ऑप्शन था, यहाँ से जैसे मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता दूं, यहाँ से वापस बैक जाएंगे। ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन, अगर आप मान लो ओपीडी में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको यहाँ ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ अपनी जो भी पर्ची है, डॉक्टर की जो भी पर्ची है वो आपको यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ से जैसे जो भी आपके यहाँ जो भी मेंबर होंगे उन मेंबर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से जैसे मैं एक मेंबर को सिर्फ बता रहा हूँ, मैं अभी रीइंबर्समेंट का बताऊंगा, लेकिन ओपीडी का भी मैं आपको बता देता हूँ। अब थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है, तो यहाँ से जैसे जो भी मेंबर है उनके आगे सिलेक्ट करना है कि कौन मेंबर है वो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। यहाँ से क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन खुलेंगे जिसमें आपके काउंटर सेल और डोर स्टेप डिलीवरी। अब यहाँ ओपीडी नंबर आपको लिखने पड़ेंगे, ट्रैकिंग ट्रीटमेंट डॉक्टर का नाम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ओपीडी नंबर लिख दिया, डॉक्टर का नाम लिख दिया, डॉक्टर कौन से स्पेशलिस्ट है या न्यूरो कार्डियो होते हैं, जैसे मान लो कार्डियक सर्जरी के हैं तो उनसे अब इनके आरएमसी नंबर राजस्थान मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको पता करना पड़ेंगे। वहाँ आपको उनके या तो मोहर वगैरह उसमें मिल जाएंगे, हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। फिर प्रिस्क्रिप्शन वैलिडिटी है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। यहाँ से जैसे जो भी टाइम है 15 दिन 90 दिन जो भी है, और प्रिस्क्रिप्शन डेट यानी किस तारीख को आपने ट्रीटमेंट करवाया है वो आपको एंटर करना। उसके बाद में जो भी पर्ची है उसकी 1 MB तक की आपको पीडीएफ बना करके अपलोड करनी है और यहाँ से आपको कंफर्म करना है। तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस जब आप ओपीडी में जा रहे हैं तब। अब मान लो ओपीडी की जगह आपको अगर आईपीडी में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से वापस एक बार जैसे आप यहाँ से बैक आ जाएंगे और मैं अभी रीइंबर्समेंट का जो प्रोसेस वो आपको बता रहा था कि रीइंबर्समेंट में आपको कैसे करना है। तो रीइंबर्समेंट में यहाँ से जैसे एक बार और जैसे बैक जाने के बाद ये ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया। अब यहाँ ग्रीवेंस मॉड्यूल आपकी कोई शिकायत होती है यहाँ कर सकते हैं। अब बात करेंगे रीइंबर्समेंट के लिए। रीइंबर्समेंट के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ से आपको ये रीइंबर्समेंट का मॉड्यूल है बिलिंग काउंटर। इसमें आपको देखेंगे आपको रीइंबर्समेंट में यहाँ प्लीज सेलेक्ट, यहाँ आपके सामने सेलेक्ट करने के लिए 3 तरह के या ऑप्शन है। एक तो नॉर्मल क्लेम, जब आप बीमार पड़ जाए एडमिट हो जाए और आपने वहाँ पेमेंट कर दिया उसके बाद उसका पुनर्भरण करना चाहते हैं रीइंबर्समेंट, तो यह करना है। डेथ क्लेम, अगर किसी कर्मचारी की ऐसी स्थिति हो जाती है डेथ की स्थिति है उसके बाद में क्लेम करना तो ये। और ट्रैक योर क्लेम, आपने अप्लाई कर दिया नॉर्मल क्लेम या जो भी है वो क्या कंडीशन है उसके लिए आपको यहाँ ट्रैक कर सकते हैं उसको, तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे नॉर्मल क्लेम है क्योंकि इनका ट्रीटमेंट हुआ है तो अब यहाँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ बेसिक डिटेल्स आपके कॉपी हद तक ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप चाहे तो उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं जहाँ जरूरत हो वहाँ। जैसे आरजीएसएस नंबर है ये नॉन एडिटेबल है क्योंकि आरजीएसएस कार्ड नंबर आपके फिक्स हैं वही होंगे। पेशेंट नेम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपके मेंबर है उनमें से आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पेशेंट का सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ इनका जो रिलेशन है वो आ जाएगा। जैसे खुद है तो या खुद का आ जाएगा। अगर मान लो और किसी मेंबर को सिलेक्ट करते हैं तो हस्बैंड वाइफ डॉटर सन जो भी है वो आ जाएगा। उसके बाद में बेनिफिशियरी ईमेल आईडी, यहाँ आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, पेशेंट का रिलेशन, अब एम्प्लॉय की सर्विस है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ बैंक, अब यहाँ बैंक डिटेल है ऑटोमेटिक आ रही है।
जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यूको बैंक आ रही है, बैंक अकाउंट नंबर आ रहे हैं, एड्रेस आ रहा है, आईएफएससी कोड आ रहे हैं। ओपीडी लिमिट एज पर एप्लीकेबल है, तो यहाँ आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। आईपीडी ये भरने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ भी ये भरने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ जो भी नॉन एडिटेबल है उसको आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये एज पर रूल एप्लीकेबल है। अब आप एक तो यहाँ जैसे ये कार्मिक है, इनके यूको बैंक की जगह एसबीआई बैंक करना है, तो यहाँ से आप बैंक है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं एसबीआई सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से आप एसबीआई सेलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर आप यहाँ से जो भी भरना चाहें वो अकाउंट नंबर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप भर दें। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है डिटेल्स ऑफ क्लेम। क्लेम में आप क्या क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ से टाइप ऑफ रीइंबर्समेंट में आपको किस तरीके का आईपीडी है, डे केयर है या ओपीडी। क्योंकि मैं आईपीडी का बता रहा हूँ, क्योंकि मान लो सर्जरी हुई है और एडमिट रहना पड़ा, तो उसके लिए यहाँ से आपको आईपीडी सेलेक्ट कर लेना है। अब टाइप ऑफ केस, कैसा केस है, तो यहाँ से जैसे इमरजेंसी केस है, रेफरल केस है, मान लो जैसे इमरजेंसी है, केस टाइप में आपके यहाँ इस तरीके से आ जाएगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, क्रॉनिक है, कोमा है या मेजर है, ट्रोमा है, स्ट्रोक है, जो भी आपके मेनिंजाइटिस है, मेजर बर्न्स है यानी जल गए हैं, कोविड है, ब्लैक फंगस है या एक्यूट है, नॉर्मल डिलीवरी वगैरह है, जैसा भी है, स्वाइन फ्लू है या वेस्कुलर सर्जरी वगैरह, जो भी आपके लागू होता हो वो आप यहाँ से कर ले। अब जैसे इनके यहाँ हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है तो यहाँ से कार्डियक वेस्कुलर डिजीज है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद में डेट ऑफ एडमिशन, यहाँ से आपको तारीख सेलेक्ट करनी है, किस तारीख को एडमिट हुए। तो जैसे यहाँ तारीख है वो यहाँ जो भी इनकी एडमिट की तारीख है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो मैं जैसे तारीख यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे 24 तारीख को एडमिट हुए तो यहाँ से 24 कर दी। डेट ऑफ डिस्चार्ज, कब डिस्चार्ज हुए, तो जैसे जो भी है तारीख आप यहाँ से डिस्चार्ज की तारीख है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से जैसे तारीख है यहाँ जो भी कैलेंडर उससे आप सेलेक्ट कर लें, जैसे यहाँ से ये तारीख सेलेक्ट कर ली। और टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में सर्जिकल, नॉन सर्जिकल, तो सर्जरी हुई है तो यहाँ सर्जिकल कर लें। उसके बाद में यहाँ से हॉस्पिटल का नाम आपको एंटर करना है, हॉस्पिटल की डिटेल एंटर करनी है। उसके बाद आपको हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट आपको यहाँ से जैसे राजस्थान में करवाया तो राजस्थान आप सेलेक्ट कर लें, जो भी इस दायरे में आ रहे हो वही हॉस्पिटल काम आएंगे। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, प्लेस सेलेक्ट कर लें, पिन कोड, डॉक्टर का नाम और रीजन फॉर नॉट अवेलिंग द कैशलेस फैसिलिटी इन आरजेएसएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। यानी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आरजेएसएस की बेनिफिट आपको नहीं मिला है, कैशलेस सुविधा नहीं मिली, उसका क्या कारण है, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। तो ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब आपको और क्या क्या डिटेल्स चाहिए कि मैं आपको बता दूँ, उसके बाद फिर पूरा भर के बताऊँगा। तो यहाँ आईसीयू रूम चार्ज आपको यहाँ एंटर करना है, डॉक्टर विजिट कंसल्टेशन फीस एंटर करनी है, इन्वेस्टिगेशन चार्ज यानी जांच कितनी हुई उसका अमाउंट आपको यहाँ एंटर करना है, सर्जरी चार्ज कितना हुआ, ऑपरेशन वगैरह है तो उसका चार्ज है, ब्लड चार्ज कितना हुआ, अदर प्रोसीजर चार्ज का कोई है तो वो, इम्प्लांट का चार्ज है तो वो आपको यहाँ करना है, मेडिकल चार्ज यानी जो भी दवाइयाँ वगैरह है उसका, और अदर बिल जो भी है, और यहाँ टोटल अमाउंट एज पर आइटम्स यानी यहाँ जोड़ा जाएगा। उसके बाद में आपको जो भी फाइल है वो अपलोड करनी है, और पीडीएफ जो भी अपलोड करनी है वो फाइल साइज मोर देन 5 MB इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी 5 MB से कम की फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। अब एक तो करना है आपको इसमें सबमिटेड प्रिस्क्रिप्शन, यानी जो डॉक्टर की पर्ची है, जो सबसे पहले आप एडमिट होंगे तो क्या प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद में आपको मेडिकल बिल्स है वो अपलोड करने हैं, सबमिटेड रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन जो भी जांच रिपोर्ट है वो आपको करनी है, कैंसल्ड चेक, आपके बैंक अकाउंट नंबर से संबंधित जो भी चेक या बैंक डायरी है वो आपको यहाँ अपलोड करनी है। डिस्चार्ज समरी, आपको जब डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया उस समय क्या समरी उसका रिपोर्ट होगी वो आपको अपलोड करनी है। डिटेल बिल है, सारे बिल्स की डिटेल्स आप यहाँ अपलोड कर लें पीडीएफ बना करके। पेमेंट रिसिप्ट, आपने जो जो पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट है वो भी आप पीडीएफ ग्रुप में अपलोड कर लें, एक से ज़्यादा तो सारों को एक साथ मिला करके पीडीएफ बना लें। डॉक्टर ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट ये, और यहाँ सेल्फ अटेस्ट सर्टिफिकेट, ये दो है, ये मैंडेटरी भी है। जो जो मैंडेटरी है वो आपको विशेष रूप से यहाँ अपलोड करने। अब यहाँ दो एक सैंपल भी दिए हुए हैं, सैंपल डॉक्यूमेंट, यहाँ से जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट कैसा होता है और सेल्फ अटेस्ट सर्टिफिकेट कैसा होगा, तो यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, मैं आपको दोनों सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड यहाँ से करके बता देता हूँ। एनेक्सर 6 और एनेक्सर 7 ये दोनों आपको भर करके अपलोड करने। अब यहाँ से एनेक्सर 6 है तो इस तरीके का ये एनेक्सर ये आ गया, एनेक्सर 6 है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ एनेक्सर 6 रूल 18(1) और इसमें क्या क्या आपको करना पड़ेगा। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट विथ डिपार्टमेंट, आपको ब्लॉक लेटर में नहीं कैपिटल अक्षरों में कार्मिक का नाम, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका नाम, उसका पद और उसका डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। जैसे मान लो टीचर है तो टीचर लिख दें, एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख दें। एक्चुअल रेजिडेंशियल एड्रेस आपको जहाँ रह रहे हैं वो आपको लिखना है। पे उनका बेसिक कितना है, प्लेस एट विच द पेशेंट फेल इल यानी बीमार कहाँ पड़ा वो आपको लिखना है। नेम ऑफ पेशेंट एंड हर और रिलेशनशिप टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर खुद है तो सेल्फ लिख देना, नाम क्लिक करके, और उसके पति पत्नी कोई और मेंबर है तो वो रिलेशन लिख दें।
अमाउंट ऑफ कंसल्टेशन फीस चार्ज, डॉक्टर ने कितनी चार्ज ली फीस वगैरह वो, और डॉक्टर नर्स को कितनी फीस दी जो भी इंजेक्शन वगैरह उसके लिए, एम्बुलेंस चार्ज कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन परचेज फ्रॉम मार्केट यानी दवाइयों की कितना होगा, रजिस्ट्रेशन फीस, कंसल्टेशन फीस जो भी आउटडोर ट्रीटमेंट अगर गया है तो उसके लिए, अदर चार्ज जो भी लागू होते हैं वो, और टोटल अमाउंट कितना है क्लेम, और लिस्ट ऑफ इनक्लोजर क्या क्या आप शामिल करें। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ मेडिसिन परचेज फ्रॉम मार्केट यानी मार्केट से जो दवाई खरीद उसके लिए। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट इज अटैच। इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट अगर अटैच किया हुआ तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में ये डिक्लेरेशन आ जाएगा गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉय उसकी तरफ से कि मैं आई हियर बाय डिक्लेयर दैट कि ऑल स्टेटमेंट इन द एप्लीकेशन आर ट्रू, कि जो भी जानकारी सही है और जिस भी मेडिकल पे मैंने जो व्यय किया है वो मेरे ऊपर ही किया गया, और क्लेम फॉर एक्सपेंस इनकर्ड ओवर एंड अबव द मेडिसिन एक्सपेंस कवर अंडर द मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, यानी स्कीम के अंतर्गत ये है। और यहाँ आपको गवर्नमेंट कर्मचारी उसके साइन करने, अगर सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ जो भी आपको अपना पद वगैरह है वो आपको जहाँ भी है आप वहाँ वो लिखना है, डेट लिखनी है। दूसरा जो फॉर्मेट इंपॉर्टेंट था वो ये फॉर्मेट है इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, तो ये फॉर्म 7 है। ये दोनों फॉर्म मैंने आपको यहाँ बता दी है, जैसे फॉर्म 6 और फॉर्म 7, एनेक्सर 6 और 7 है। अब एनेक्सर 7 ये जो है ये है इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट। ये आप साथ में अपलोड कर लेंगे तो आपको दो दवाइयों का बिल है वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ सर्टिफाइड दैट द मिस्टर मिसेज जो भी है वाइफ और डॉक्टर जो भी इनका नाम वगैरह है ये सारा है, और ये जो भी कॉलम लागू होते हैं वो ये डॉक्टर भरेंगे। सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट, यहाँ जो भी कैश मेमो वगैरह दवाइयों का वगैरह है वो आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा, और सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जो भी इनके इंचार्ज वगैरह होंगे उनके साइन होंगे, और बाकी जो भी फॉर्मेलिटी होगी वो सारे मेडिकल हॉस्पिटल वाले ही भर करके आपको ये फॉर्म देंगे। ये फॉर्म आप साथ में अपलोड कर लें। उसके बाद में ये सारे आप एक बार यहाँ से अपलोड कर लें। उसके बाद में टोटल अमाउंट क्लेम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ एक सर्टिफिकेट टाइप है कि दावा पत्र के साथ सबमिट समस्त दस्तावेज मूल दस्तावेज पर आधारित है। इस दावा पत्र में मांगी गई राशि का पूर्व में पुनर्भरण नहीं किया गया है और नई अन्य स्रोत से पुनर्भरण का दावा पेश किया जाएगा, और जो भी सूचनाएं सही और प्रमाणिक है, और अगर गलत दावा करते हैं तो आपका दावा है वो खारिज कर दिया जाएगा। और यहाँ आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सबमिट करना है। ये सारी डिटेल्स PDF डिटेल्स वगैरह भर करके आपको सबमिट करनी है। तो मैं एक बार ये सारा भर करके आपको बताता हूँ, उसके बाद कैसे सबमिट करते हैं वो बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहाँ से सारी डिटेल्स आप भर लें। अब यहाँ से बेनिफिशियरी का ईमेल एड्रेस रह गया, तो मैं ईमेल एड्रेस यहाँ आपको रख के बता देता हूँ। यहाँ से जैसे जो भी ईमेल एड्रेस इनका है, एक बार ईमेल एड्रेस बाकी रह गया, बाकी सारी चीज़ें मैंने भर दी है। मैं आपको एक एक वापस बता दूंगा क्या क्या चीज़ें भरनी है। तो ये ईमेल एड्रेस भर करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ ईमेल एड्रेस भर दिया। उसके बाद में बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक जो RGSS कार्ड में आ जाएंगे, पेशेंट सेल्फ आ गए, और उसके बाद में जो भी कैटेगरी है वो अपने आप आ जाएगी। बैंक का नाम है मैंने चेंज कर दिया, SBI कर दिया। यहाँ बैंक बेनिफिशियरी बैंक में जो भी नाम है वो आ जाएगा। बैंक नंबर आ जाएंगे, आप अच्छी तरह से बैंक नंबर है वो इस बार कंफर्म कर लें, कंसल्ट करें, अच्छी तरह से चेक कर लें। हालांकि PDF भी आप अपलोड कर रहे हैं, फिर भी आप बैंक नंबर है वो एक बार देख लें अच्छी तरह से। और उसके बाद में आगे बैंक ब्रांच का एड्रेस लिखना है आपको, IFSC कोड लिखने, बाकी OPD बैलेंस वगैरह, IPD लिमिट वगैरह ये सारा खाली छोड़ दें, क्योंकि ये नॉन एडिटेबल है, आप इस पर कुछ लिख नहीं सकते। अब इसमें डिटेल्स में डे केयर आ गया, इमरजेंसी आ गया, कार्डियोवैस्कुलर आ गया, डेट ऑफ एडमिशन जैसे 24 तारीख है, डिस्चार्ज की 26 तारीख है, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट सर्जिकल, हॉस्पिटल का नाम आ गया, हॉस्पिटल का एड्रेस आ गया, जहाँ हॉस्पिटल स्थित है उसके बाद में हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट नंबर जो आपकी हॉस्पिटल की पर्ची वगैरह होगी इसमें होंगे, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट जहाँ ट्रीटमेंट कराया, जैसे इन्होंने जयपुर कराया तो जयपुर लिख दिया। इसके अलावा प्लेस मानसरोवर या जयपुर जो भी हॉस्पिटल जहाँ भी है वो, पिन कोड, डॉक्टर का नाम, और रीजन फॉर नॉट अवेलिंग द कैशलेस, तो यहाँ टेक्निकल इशू था हॉस्पिटल में तो वो लिख दें जो भी आपके हो। अब आपके यहाँ जो भी चार्ज वगैरह है आप यहाँ जो भी चार्ज है वो एंटर कर लें। ICU चार्ज कितना है, डॉक्टर की विजिट कितनी है, इन्वेस्टिगेशन के कितने हैं, सर्जरी के कितने हुए, ब्लड चार्ज कितने हुए, अदर कोई चार्ज है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप 0 कर लें। इम्प्लांट के चार्ज है वो लिख दें या सर्जरी में लिख दें, वो जो भी, क्योंकि पैकेज टाइप था तो जो भी है वो आप सारा लिख करके यहाँ से करेंगे तो आपके यहाँ सीधी जोड़ आ जाएगी, जितना भी ट्रीटमेंट हुआ था वो सारा यहाँ आ गया। अब उसके बाद में यहाँ से आपको सबमिट प्रिस्क्रिप्शन, ये मेडिकल बिल, ये सारे मैंने अपलोड कर लिए हैं, यहाँ आपके नाम आ जाएंगे। अगर आप एक करना चाहते तो मैं दोबारा आपको करके बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से जैसे अगर मान लो चेक की बात करें, कैंसिल चेक, तो यहाँ से जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको पहले ही सारी PDF है बैंक पासबुक वगैरह उसकी बना करके
चेक वगैरह की जो भी है, तो यहाँ से भी जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करते ही यहाँ जैसे ऊपर है आपके आ जाएगा कि ये PDF सेलेक्टेड होगी। हालांकि ये मैंने सारी सेलेक्ट की हुई है, तो आप दोबारा इसको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ 2 जो है एनेक्सर 6 और 7, ये भी आप देख लें, ये मैंने सारे अपलोड कर लिए क्योंकि यहाँ लिखे हुए आ रहे हैं, तो ये सारे एक बार अपलोड कर लें अच्छी तरह से। और फाइल 5 MB से कम हो, ये आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद में टोटल अमाउंट यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ जो भी है वो यहाँ जो जोड़ आ रहा है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ सारे आप देख लें और यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से मैंने कहा था आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट, ओके पे आपको क्लिक करना है। तो ये प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट आएगा और कांग्रेचुलेशन क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर रिइंबर्समेंट आईडी इज, ये आईडी है, आप इसको नोट करके रख लें क्योंकि इस आईडी से ही आप है बाद में जब भी जरूरत होगी आप इसको ट्रैक कर पाएंगे। तो ये आईडी है, आप इसको नोट करें। मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा इसको कैसे ट्रैक करेंगे। तो अब यहाँ से आईडी को मैं जैसे यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से जैसे इसको कॉपी करने के बाद में इसको क्लोज कर लें। यहाँ से जैसे क्लोज करेंगे तो ये रिइंबर्स का मॉड्यूल है, ये आपके हो गया। अब इसमें आपको यहाँ से जैसे ट्रैक योर क्लेम, इस पर आप करेंगे तो अभी क्लेम बाई रिइंबर्समेंट आईडी है या स्टेटस से। अब मान लो जैसे ये आईडी थी, अब यहाँ रिइंबर्समेंट आईडी है, आपको एंटर करनी है। तो यहाँ से जैसे मैंने अभी कॉपी की थी, इसको यहाँ मैंने एंटर कर लिया और सर्च पे क्लिक किया, तो ये आ गया कि ट्रांजैक्शन फेच सक्सेसफुली। अब ये आपके आ गया कि रिइंबर्समेंट आईडी ये है, पेशेंट का नाम ये है, क्लेम टाइप अनडिफाइंड है, क्लेम अमाउंट है, स्टेटस न्यू है, क्लेम डेट है जैसे अभी आज का है, और व्यू एप्लीकेशन। अगर यहाँ एप्लीकेशन आप देखना चाहें तो यहाँ से इसको जैसे ये पूरा एप्लीकेशन है जो आपने अप्लाई किया है वो सारा यहाँ से हो जाएगा। इस तरीके से आपके यहाँ जो भी अभी आपने भरा था वो सारा शो हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आपने कौन कौन से अपलोड किए थे वो भी सारे शो हो जाएंगे। अब जैसे डिटेल बिल का या कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ जो आपने अपलोड किए थे, तो यहाँ से जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट है, तो यहाँ से जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया है वो एसेंशियली सर्टिफिकेट इस तरीके से आपके शो हो जाएगा। हॉस्पिटल की मोहर वगैरह ये सारी लग जाएगी। तो इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो सारे भी यहाँ शो हो जाएंगे। जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है जैसे सबमिटेड रिपोर्ट्स है, अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप रिपोर्ट्स भी देख सकते हो। जो भी आपने अपलोड किए वो जो भी रिपोर्ट्स है वो भी यहाँ आपको सारी शो हो जाएगी। जैसे इस तरीके से ये रिपोर्ट है, ये डॉपलर रिपोर्ट वगैरह है, ECG वगैरह जो भी आपके रिपोर्ट वगैरह है वो सारी यहाँ शो हो जाएगी। जैसे बायोकेमिस्ट्री वगैरह जो भी रिपोर्ट्स है ये सारी शो हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारे यहाँ आप देख सकते हैं। और ये अब आगे अभी स्टेटस अभी आ रहा है कि क्योंकि अभी मैंने जस्ट चेक किया है, क्लेम करते ही चेक किया है, तो इसको 2-4 दिन बाद में चेक करते रहें। इस पर जो भी ऑब्जेक्शन वगैरह कोई भी आता है तो आप उसको देख लें क्या है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा क्या होगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि किस तरीके से आप रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करेंगे IFMS 3 इसमें RGSS में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।